भगवान विष्णु स्तंभ से नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए और वरदान की शर्तों को पूरा करते हुए हिरण्यकश्यप का वध किया। उन्होंने महल की दहलीज पर न अंदर न बाहर, संध्या समय न दिन न रात, अपने नखों से न अस्त्र न शस्त्र हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। उसके बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी गर्जना से आकाश पृथ्वी कांपने लगे। उनकी आंखों की अग्नि से देवता भी भयभीत हो गए। हिरण्यकश्यप के मारे जाने के बाद देवताओं और ऋषियों ने नरसिंह भगवान को शांत करने की कोशिश की। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, शिव जी ने ध्यान लगाया, लक्ष्मी माता तक ने आगे बढ़कर नरसिंह को शांत करना चाहा, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ क्योंकि नरसिंह का रूप अभी भी उग्र था। तब सभी ने कहा, प्रहलाद ही इन्हें शांत कर सकता है। छोटा सा भक्त प्रहलाद नरसिंह भगवान के सामने आया और बोला, हे प्रभु, आपने मेरे पिताजी के अहंकार का अंत करके धर्म की रक्षा की है। आपने बार बार मुझे यातनाओं से बचाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। कृपया अब अपना क्रोध शांत कर दीजिए। मैं आपके चरणों में शरणागत हूँ। यह सुनकर नरसिंह भगवान का हृदय पिघल गया। उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। नरसिंह भगवान ने कहा, वत्स प्रहलाद, तू सदैव सुखी रह। तेरे वंश में धर्म और भक्ति की धारा कभी समाप्त नहीं होगी। आज से तू इस राज्य का योग्य उत्तराधिकारी होगा। इसके बाद प्रहलाद को राज्य का शासन सौंपा गया। फिर भी नरसिंह भगवान का रूप इतना उग्र था कि उन्हें साधारण प्रार्थनाओं से पूरी तरह शांत नहीं किया जा सका। कुछ पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान शिव ने शरभ अवतार, आधा पक्षी आधा सिंह धारण करके नरसिंह भगवान के क्रोध को संतुलित किया। कुछ कथाओं में यह भी आता है कि नरसिंह भगवान धीरे धीरे प्रहलाद के साथ हंसने खेलने लगे और उनका क्रोध स्वयं शांत हो गया। प्रहलाद को शासन मिला और वह एक धर्मात्मा राजा बने। उनके पुत्र का नाम विरोचन था। विरोचन से आगे बलि महाराज हुए, जो भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा से जुड़े। इस तरह हिरण्यकश्यप के वंश में भी आगे चलकर भगवान की भक्ति और महानता आई। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। भगवान सदैव अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। अहंकार का नाश और भक्ति का विजय ही जीवन का सत्य है। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें